प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए फाइनल पेपर 9th बी के अध्याय मनु के बारे में पढ़ेंगे और मनु के अध्याय के अंतर्गत उसे आरंभ करते हुए उसकी प्रस्तावना के रूप में हमारे अध्ययन का क्षेत्र होगा मनु एवं मनुस्मृति का सामान्य परिचय। मनु एवं मनुस्मृति मनु को शासन का आधार, प्रथम राजा, मानव का अग्रगामी एवं आदि मानव के रूप में माना जाता है। वैदिक साहित्य से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक मनु आदि मानव के रूप में जाने गए। यह मान्यता है कि जल प्रलय के बाद मनु ही धरती पर शेष बचे थे और उन्हीं से सारी सृष्टि, विशेषकर मानव जाति का विकास हुआ। इसलिए मानव को अक्सर मनु की संतान अथवा मनु से जन्मे हुए कहा जाता है। सभी भाषाओं में मनुष्य वाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। यह समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य को मानव अर्थात मनु से उत्पन्न भी कहा गया है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार में प्रथम पुरुष थे। मनु का जन्म आज से लगभग 19,700 साल पूर्व हुआ ऐसा माना जाता है। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने के कारण ही यह स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का वास्तविक अर्थ होता है प्रारंभ। मनु आदि मानव के रूप में वैदिक साहित्य से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक माने गए हैं। मान्यता जल प्रलय के बाद सृष्टि के विकास को लेकर हुई, जब मानव जाति का उदय हुआ। मनु शब्द का मूल मंत्र मन धातु से पैदा हुआ है। आधुनिक साहित्य में मनु और उनकी पत्नी कामायनी के बारे में मनोवैज्ञानिक विवेचना के साथ प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी विशेष चर्चित रहा है। मनु द्वारा लिखा गया धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है। वैदिक साहित्य और शतपथ ब्राह्मण ने मनु को सूर्य का पुत्र और मानव जाति का पथ प्रदर्शक बताया है। भगवद गीता में भी मनु का उल्लेख है, जहां व्यक्ति के स्थान पर उपाधि के रूप में मनु का उपयोग किया गया है। स्मृति साहित्य का प्राचीनतम और सबसे अधिक मान्य ग्रंथ है, जिसमें समाज, नीति, धर्म और अर्थ के साथ सामाजिक व्यवस्था के आधार तय किए गए। इस अर्थ में मनु एक व्यक्ति,
कई व्यक्तियों की उपाधि के साथ एक ऐसे चरित्र के रूप में जाने जाते हैं जिनसे पूरी मानव जाति का जन्म और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ है। मनु के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो ऐसा जान पड़ता है कि मनु और मनुस्मृति के बारे में कई विचार, कई अनुभूतियां, कई लेख प्रचलित हैं। उनमें से कुछ को हम पॉइंट्स के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि वैदिक साहित्य से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक मनु आदि मानव के रूप में जाने गए। इसलिए हम मनु की संतानें यदि या फिर कहा जाए कि मनु से जन्मे हुए कहे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ने भी मनु को सूर्य का पुत्र और मानव जाति का पथ प्रदर्शक बताया था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी मनु को लेकर ही है और उनकी पत्नी कामायनी के बारे में है। मनुस्मृति एक विशेष ग्रंथ रहा है जो कि सदैव से प्रचलन में रहा है और प्राचीन भारतीय साहित्य उससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। स्मृति साहित्य जो कि प्राचीनतम और सबसे अधिक मान्य है, जिसमें समाज, नीति, धर्म और अर्थ के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के मापदंड तय किए गए। मनु के समस्त विचार, उसके आधार मनुस्मृति में है, लेकिन मनु के जीवन काल के संबंध में मतभेद होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मनुस्मृति की रचना कब हुई। विद्वान, विचारक, इतिहासकार, पौराणिक ग्रंथ, इन सभी से यदि इसके संबंध में हम तथ्य जुटाएं तब भी ये कहना मुश्किल है कि उनका एक निश्चित कालक्रम क्या रहा होगा। मनुस्मृति में ऐसे श्लोक एवं विचार हैं जो अति प्राचीनतम स्मृतियां हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी कई स्थानों पर मनु का जिक्र किया गया। इस प्रकार मनु के श्लोकों का मूल अति प्राचीन होने के बावजूद समय बीतने के साथ उसमें वृद्धि होती रही और अंत में उन्हें मनुस्मृति के रूप में पुनः संग्रहित कर लिया गया, जो बाद की रचना है। विद्वानों ने इसके रचना काल को लेकर अत्यधिक मतभेद जाहिर किए हैं, जैसे कि सालेटोर ने इसके शासनकाल और इसके समय काल को 1900 से 1800 ईस्वी पूर्व का माना है। मैक्स मूलर ने इसे चौथी शताब्दी के बाद की रचना माना है, जबकि बाहुलर का मानना है कि ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। जायसवाल तथा पीबी काणे ने भी बहुमत के मत का समर्थन किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण 1813 में कोलकाता में हुआ। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। वर्तमान में मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिसमें 2694 श्लोक हैं जो सरल और प्रवाह शैली में रचित हैं। इसका व्याकरण अधिकांशतः पाणिनि सम्मत है। भाषा एवं सिद्धांतों की दृष्टि से मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। मनुस्मृति में वर्णित जो विषय दिए गए हैं, जिनके बारे में वर्णन किया गया है, जिनके बारे में श्लोक हैं, जिनके बारे में उद्धरण हैं, जिनको एक रचयिता के रूप में समझाने का प्रयास किया है,
उन विषयों पर हम दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या विषय दिए गए हैं जो एक निश्चित रूपरेखा के रूप में अंकित किए गए हैं। पहला है संसार की उत्पत्ति, जहां बताने का प्रयास किया गया है कि संसार किस रूप में उत्पन्न हुआ, उसका क्रम क्या था, संसार की उत्पत्ति का ईश्वरीय उद्देश्य क्या है। दूसरा इसमें कहा गया जाति, कर्म आदि, संस्कार विधि एवं ब्रह्मचर्य जैसी क्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा पंच महायज्ञ, नित्य, श्राद्ध विधि इत्यादि का वर्णन मनुस्मृति में देखने को मिलता है। चौथा इसमें स्नातक के नियम अंकित किए गए हैं। पांचवा भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थों को लिया गया है और इससे आगे वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। एक अन्य स्थान पर व्यवहार के मुकदमों का निर्णय, कर, ब्राह्मण आदि राजधर्म का वर्णन किया गया है। इससे आगे साक्ष्यों के प्रश्न विधि का वर्णन किया गया है, जो मूल रूप से न्याय का आधार था, कि जिसमें राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा किस प्रकार कानून का प्रयोग करके निर्णय दिया जाए। मनुस्मृति में स्त्री और पुरुष के धर्म संबंधी विधि, संपत्ति इत्यादि के विभाजन के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही आपत्ति काल के कर्तव्य एवं धर्म का वर्णन मनुस्मृति में देखने को मिलता है। साथ ही मनुस्मृति में पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित की विधि इत्यादि का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में मोक्षपद, आत्मज्ञान, नैतिक मूल्य आदि का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए तो मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया है। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका लगातार अनुसरण किया है। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। परंपरा के अनुसार यह स्मृति स्वयंभू मनु के द्वारा रचित है और मनुस्मृति से यह भी पता लगता है कि मनु के मूल शास्त्र का आश्रय करके भृगु ने उस स्मृति का उपग्रहण किया है जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। मनुस्मृति एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसकी व्याख्या, जिसकी मान्यता जग विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं और आज भी होते हैं। अतः एक धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति, राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विभिन्न तरह तरह के विवादों, न्यायालय का संगठन, कानून, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है, लिखा गया है, जो मानव मात्र के जीवन में राज्य के अंतर्गत, संसार के अंतर्गत जीवन में गठित होने योग्य है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है।
इस प्रकार मनुस्मृति की अध्याय योजना में मानव जीवन के अधिकांश पक्षों को सम्मिलित करते हुए उनके नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की गई है, जो तात्कालीन परिस्थितियों एवं जीवन के मूल्यों पर आधारित है। यही संहिता इसके बाद की समाज व्यवस्था और मूल्यों के नियमन का आधार स्वरूप निरंतर बनी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।